वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नारुतो वर्स के हर शिनोबी की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है और वह हार्डवर्क और ट्रेनिंग से अपने उस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से नारुतो वर्स के ऐसे बहुत से कैरेक्टर जो बोरुटो में आके स्ट्रांग हो गए। वहीं कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जो नारुतो में काफी स्ट्रांग थे लेकिन बोरुटो में आके वो काफी वीक हो गए। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, लास्ट वाला कैरेक्टर का नाम सुन के तुम यार काफी शॉक हो जाओगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है शिनो आबुरामे। ये आबुरामे क्लैन से बिलोंग करता है और इस क्लैन में हर एक शिनोबी एक इंसेक्ट यूजर होता है। शिनो आबुरामे टीम 8 का मेंबर होता है और ये एक ऐसा इंसेक्ट यूजर होता है जो कि अपने पूरी क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनिन एग्जाम में इसने अपने सामने वाले एनिमी को पलक झपकते ही हरा दिया था, वो भी बिना किसी खास एफर्ट के। साथ ही इसे अपने क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर को हराया था, जो कि डेंजो का पर्सनल गार्ड था, वो भी आनबो का गार्ड। लेकिन ये बंदा बोरुटो सीरीज में इतना ज्यादा वीक कर दिया गया है कि इसे कोई मामूली सा गेनिन भी हरा के चला जा रहा है। सब समय समय की बात है। नंबर 2 पे जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम सुनते ही सामने वाले की फट जाती थी और वो है गारा ऑफ द डेजर्ट। खैर, इसके बारे में क्या ही बताना, लेकिन अगर इसके ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो बीस्ट था उससे पूरा का पूरा हिडन सैंड विलेज डरता था। उसने इतने कम उम्र में ही कोनोहा विलेज को चुनिन एग्जाम के टाइम पे आधा खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि इसने 4th ग्रेड निंजा वार में बहुत से रीएनिमेटेड शिनोबी को सील किया था। साथ ही इसने माद्रा को भी सील करने की कोशिश की थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो सील नहीं कर पाया था। वो नो डाउट एक कागे लेवल का कैरेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी बोरुटो सीरीज में उसे इतना नर्व करके दिखाया गया है कि जैसे वो कोई एक चुनिन लेवल का कैरेक्टर हो। और साथ ही साथ उसका हेयर स्टाइल इतना बकवास दिया गया जिससे वो एकदम चोमू दिखता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसे एक रेड बीस्ट कहा जाता है और वो कोई और नहीं, वो है माइट गाई। वैसे तो हम सब लोगों को पता है कि वो सिर्फ ताइजुत्सु पे डिपेंडेंट है। वो ना तो निंजुत्सु ना ही गेंजुत्सु का यूज कर सकता है और यही उसकी कैपेबिलिटी उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है जिससे वो 8 इनर गेट को मास्टर करने में कैपेबल है। तो यार उसे रेड बीस्ट ऑफ द विलेज इस नाते कहा जाता है क्योंकि उसने 4th ग्रेड निंजा वार में अपने रेड बीस्ट को एक्टिवेट करके माद्रा को लगभग खत्म ही कर दिया था और उसकी तारीफ खुद माद्रा ने की थी। उसके पावर्स का तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बोरुटो सीरीज में उसे मात्र एक व्हील चेयर पे घूमने वाला इंसान ही दिखाया गया है, क्योंकि उसने 4th ग्रेड निंजा वार में जब माद्रा पे अटैक किया था तो उसकी पैर की हड्डी पूरी की पूरी तरीके से टूट गई थी। इसी वजह से वो व्हील चेयर पे है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि उसका पैर टूटा है तो जाहिर सी बात है वो व्हील चेयर पे ही घूमेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसे वीक दिखाया गया था, क्योंकि 4th ग्रेड निंजा वार में नारुतो का एक पूरा का पूरा हाथ चला गया था जो कि बाद में उसे हाशिरामा सेल से रिपेयर किया गया था। अगर वो चाहते तो ऐसा करके माइट गाई को भी रिकवर कर सकते थे, लेकिन उन्हें उसे वीक बनाना ही था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है हमारा उचिहा क्लैन का सरदार, यानी कि सासके उचिहा। वैसे तो अपने स्टार्टिंग के टाइम पे ये काफी घमंडी हुआ करता था। अगर तुम्हें इसके पावर्स का अंदाजा लगाना है तो तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसने अकेले नारुतो के 1 टेल क्यूबी मोड को हराया था। हाँ, वो बात अलग है कि इसने अपने कर्ज जुत्सु का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उसने हराया तो था उसे। साथ ही ये नारुतो शिपुडेन में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि पलक झपकते ही सभी के सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब लिटरली इसने पलक झपकते ही सबको गेंजुत्सु में डाला था। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि यार उसके पास तो रेनिंगान था, उसके लिए क्या ही बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रेनिंगान पेन के पास भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पलक झपकते ही उन सभी टेल बीस्ट को अपने गेंजुत्सु में डाल के कंट्रोल में लेने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं थी। साथ ही उसका सुज़ेनो भी एक अलग ही लेवल पे खतरनाक था। इतनी ज्यादा पावर्स होने के बाद भी वो बोरुटो सीरीज में काफी वीक लगता है, क्योंकि यार उस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा उसकी अलग पहचान उसका एटीट्यूड ही बनाती थी, जो उसे एक अलग ही लेवल की पावर्स देती थी। और बोरुटो सीरीज में पूरा का पूरा उसके कैरेक्टर का अपोजिट ही उसे दिखाया गया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होने वाला है वो है स्टोन विलेज का सेकंड सूचिकागे। तो यार इसकी एंट्री डायरेक्ट नारुतो शिपुडेन में होती है और यार इसके पावर्स का जलवा ही कुछ अलग लेवल पे था। मतलब यार ये पूरा का पूरा एक तबाही था और इसका सबसे ज्यादा पावरफुल जुत्सु था, मैं नहीं बताऊंगा। और वो था पार्टिकल रिलीज, जिसके अटैक से वो किसी को भी एक एटॉमिक लेवल पे डिसइंटीग्रेट कर सकता था। और इसके पावर्स का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 4th ग्रेड निंजा वार में इसने माद्रा उचिहा के 2 मीटियोर समनिंग को अकेले ही रोका था, लेकिन बोरुटो सीरीज में इसे इतना नर्व और वीक करके दिखाया गया कि इसके चेले ही इसे मार के चले जा रहे हैं और कोई एक मामूली सा गेनिन भी इसे टक्कर दे रहा है। मतलब यार गजब बेइज्जती है।
नेक्स्ट मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ उसे कॉपी निंजा ऑफ द हिडन लीफ भी कहते हैं। तो हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ सबके फेवरेट और टीम 7 के सेंसे काकाशी हाताके के बारे में। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसके एक आंख में एक शारिंगान जो है, और वो शारिंगान कोई मामूली शारिंगान नहीं है, वो है ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगान। इसने 1000 से भी ज्यादा जुत्सु को कॉपी कर रखा था। साथ ही साथ इसका फेवरेट जो जुत्सु था वो था चिदोरी, जिसे देखते ही सामने वाले की फट जाती थी और उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और यार उसके पावर्स का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो कि उसका नाम बिंगो बुक में काफी ऊपर था। वो इतना फेमस था कि उसका जलवा हर एक नेशन में था। साथ ही साथ वो लीफ विलेज का एक ऐसा शिनोबी था जिसे पूरा का पूरा नेशन तक डरता था। और 4th ग्रेड निंजा वार में ओबिटो की ड्यूअल मांगेक्यू शारिंगान पाने के बाद उसने एक बार में ही परफेक्ट सुजेनो बनाया था। और साथ ही साथ उसने कागुया के टेंटल फॉर्म से भी फाइट किया था। लेकिन फिर भी बोरुटो सीरीज में उसके शारिंगान के जाने के बाद उसे इतना ज्यादा वीक करके दिखाया गया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। साथ ही साथ उसका स्क्रीन टाइम भी काफी कम हो गया है। नेक्स्ट मैं जिस कैरेक्टर का नाम लेने वाला हूँ उसका नाम सुनते ही तुम शॉक हो जाओगे, और वो कोई और नहीं, नारुतो सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट खुद नारुतो उजुमाकी ही है। ये अपने स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ ज्यादा पावरफुल तो नहीं था, मतलब कह सकते हो कि ये एक कोई मिड लेवल का शिनोबी था। लेकिन अपने हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के बाद इसने अपने आप को एक गॉड लेवल पे पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, ये बोरुटो सीरीज में खुद अकेले अपने बेरियन मोड को एक्टिवेट करके इशिकी को हराया था। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अपने बेरियन मोड को एक्टिवेट करने के बाद ये अपने प्रीवियस वर्जन से ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। तो हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि वो पावरफुल तो हो गया, लेकिन उसके कुरामा के जाने के बाद उसे काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है। साथ ही साथ उस कैरेक्टर का अपीयरेंस जो नारुतो शिपुडेन में या नारुतो क्लासिक में हुआ करता था उससे एकदम ही अपोजिट दिखाया गया, बल्कि यहाँ पे वो एकदम भगता और बोरिंग सा इंसान लगता है। और इतना सब सिर्फ किस लिए? सिर्फ बोरुटो सीरीज में नेक्स्ट जनरेशन को पावरफुल दिखाने के लिए। और मेरे हिसाब से इसी वजह से बोरुटो सीरीज मोस्ट हेटेड सीरीज ऑफ ऑल टाइम बनता है। तो लिस्ट में भी नाम तो और भी शिनोबीज का है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमें इसे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं बचे हुए कैरेक्टर्स पे भी वीडियो बनाऊं, या फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊं जिसमें नारुतो सीरीज में जो कैरेक्टर काफी वीक थे वो बोरुटो सीरीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, या फिर व्हाट इफ की सीरीज बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।